नमस्कार, आदाब दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सितारे गर्दिश में हैं। योगी आदित्यनाथ के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? इसके लिए एक पूरा सबूत, कच्चा चिट्ठा तैयार हो चुका है। मोदी शाह ने दोस्तों प्लान तैयार कर दिया है। पूरा प्लान आपको दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों आप इस हेडलाइन पर नजर दौड़ाइए। ये देखिए, योगी को हटाने के लिए अमित शाह का प्लान तैयार, उपचुनाव तय करेगा भविष्य। दोस्तों, याद है आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था? योगी हटाए जाएंगे, ये बात तो पक्की हो गई। दोस्तों, आज केजरीवाल की वो बात सच साबित होने जा रही है। आखिर वही हुआ दोस्तों जो लगातार हर कोई कह रहा था कि योगी की छुट्टी होगी, और योगी को हटाने का दोस्तों पूरा बंदोबस्त दिल्ली दरबार ने कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों एक और हेडलाइन मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक और सुर्खी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, अब टीवी मीडिया पर भी जोर शोर से ये खबरें चल रही हैं। क्या लिखा है? योगी को मीटिंग तक में नहीं मिली एंट्री, योगी को यूपी के सीएम पद से हटाया जाएगा। तो दोस्तों अब खुलकर यह बात की जा रही है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। दोस्तों, योगी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी जो सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य के बीच चल रही टेंशन जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, कोई भी बात होती है केशव प्रसाद मौर्य तुरंत दिल्ली भागते हैं। कहा जा रहा है कि आजकल वो अमित शाह के टच में बहुत ज़्यादा है, और अमित शाह ने अपने बहुत सारे वहाँ पर कुछ मैसेंजर छोड़ रखे हैं जो लगातार पल पल की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट दिल्ली तक पहुँचाते हैं, और सबसे बड़े रिपोर्टर बन चुके हैं केशव मौर्य। पूरा दोस्तों खाका तैयार कर दिया गया है। लेकिन इसके पीछे की जो वजह है क्या है दोस्तों? देखिए, 2019 में बम्पर सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 2019 देखिए, 2024 देखिए दोस्तों, 2019 और 2024 में जमीन आसमान का अंतर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी कर रही थी वो उम्मीद उसकी पूरी नहीं हुई, और इसमें योगी फेल साबित हुए। 2019 के नतीजे अप्रत्याशित थे। प्रचंड बहुमत से सरकार बनी थी, 300 के पार गई थी। यूपी के बदौलत गई थी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली उसी की है जो उत्तर प्रदेश जीतता है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में क्या हुआ? 33 सीटों पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी, और समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अयोध्या तक दोस्तों बीजेपी हार गई, जहां कह रही थी कि हमारा गढ़ है, हम आए हैं और राम को लाए हैं। तमाम तरह की जुमलेबाजी की गई थी, और जनता समझ गई है कि ये सिर्फ मंदिर मस्जिद धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, इन्हें हटाया जाए, और जनता ने इन्हें उत्तर प्रदेश से दोस्तों खदेड़ दिया। तो सबसे बड़ी दिल्ली दरबार की नाराजगी यही है कि योगी से जो उम्मीद थी दिल्ली दरबार को, गुजरात लॉबी को, वो दोस्तों पूरी नहीं हुई। 2024 में एक टेंशन खत्म नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी टेंशन ये शुरू हुई कि जैसे ही उपचुनाव हुए 7 राज्यों की 13 सीटों पर, यहां पर भी इनका सुपड़ा साफ हो गया है। दोस्तों, मोदी शाह का जो प्लान है वो पूरा अब सामने आ चुका है, और इसको लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट भी छापी गई है। ये रिपोर्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें लिखा है, जानकारी के मुताबिक दिल्ली दरबार में योगी को सीएम के पद से हटाने के लिए पूरा प्लान तैयार हो चुका है, जिसकी जिम्मेदारी अमित शाह ने संभाल रखी है, और उपचुनाव सीएम योगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें इंडिया गठबंधन की स्थिति बेहद ही मजबूत बताई जा रही है। उस चुनाव में इंडिया गठबंधन को हिला पाना भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर खेला करेंगे, और जिस तरीके से 7 राज्यों की 13 सीटों पर नतीजे आए,
जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की लहर देखी गई दोस्तों, हिमाचल से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से उत्तराखंड होते हुए पंजाब तक दोस्तों इंडिया गठबंधन की लहर देखी गई। और उत्तर प्रदेश में जब 10 सीटों पर उपचुनाव होगा तो उसमें भी अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन दोस्तों बेहद ही मजबूत स्थिति में है और बीजेपी का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता जा रहा है। और दोस्तों बीजेपी भी ये समझ गई है, बीजेपी के लोग भी ये समझ गए हैं कि वो इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में अब मुकाबला नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी का ग्राफ गिर रहा है, योगी का ग्राफ गिर रहा है, ऐसे में बीजेपी भी ये समझ रही है। बीजेपी के तमाम विधायक खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं भाई हमें इंडिया गठबंधन से मुकाबला करने में दिक्कत होगी, संगठन बड़ा कमजोर हो गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जब ये उपचुनाव होगा उसके बाद नतीजे आएंगे। नतीजे तो सबको पता है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन फिर से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों यही योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटाने का सबसे बड़ा मौका है, जिसे दिल्ली दरबार, गुजरात लॉबी खोना नहीं चाहती है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ही मोदी और शाह योगी को सीएम पद से हटाने का मन बना चुके हैं, लेकिन उनको एक मौका चाहिए। एक मौका तो मिल गया कि 2019 की तरह 2024 के नतीजे नहीं आए, अब उपचुनाव का नतीजा देख लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों योगी की सीएम के पद से छुट्टी तय मानी जा रही है। दोस्तों कहा जा रहा है कि दिल्ली दरबार की आंखों में अब योगी खटकने लगे हैं, क्योंकि दिल्ली दरबार ने, गुजरात लॉबी ने दोस्तों एक एक करके सारे जो दिग्गज चेहरे थे सबको एक एक करके रास्ते से हटा दिया है। और कहा जा रहा है कि अब योगी दिल्ली दरबार, गुजरात लॉबी की आंखों में चुभने लगे हैं। राजस्थान में वसुंधरा को हटा दिया गया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को हटा दिया गया। तो योगी कैसे अपने पद पर रहेंगे दोस्तों, यही बात गुजरात लॉबी को खटक रही है। दोस्तों योगी को हटाने के लिए उपचुनाव से बेहतर कोई भी मौका नहीं है। और इसी को देखते हुए दोस्तों, इसी को देखते हुए अमित शाह, मोदी और नड्डा पूरी तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों अभी हाल ही में प्रदेश कार्य समिति की बैठक लखनऊ में हुई, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में। दोस्तों इस बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। बयान क्या था? उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने अपना काम बखूबी किया है। दोस्तों ये जो बयान है, अगर इसको आप परखेंगे तो आपको ये बयान सिर्फ और सिर्फ हौसला दिलाने वाला बयान लगेगा। इसमें कहा जा रहा है कि आप लोग बैकफुट पर मत आइए, क्योंकि आपने अपना काम बखूबी किया है। इसका क्या मतलब निकाला जाए कि जो 2024 के नतीजे आए हैं उसे खुश हुआ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी 240 पर सिमट गई, उत्तर प्रदेश हार गई, और योगी जी यहाँ पर बैठक में कह रहे हैं कि आपने बखूबी अच्छा काम किया है, आपको बैकफुट पर आने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस बयान में भी योगी लड़खड़ा रहे हैं, अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पा रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे थे, और ये बात भी दिल्ली तक पहुंच चुकी है कि योगी अभी भी 2024 के जश्न के मूड में दिखाई दे रहे हैं। लगता है उनको 2024 के रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। लगता है उन्होंने 400 पार का नारा, लगता है वो 2024 के नतीजे आंकड़े सब भूल गए। तो दोस्तों अब बहुत सही वक्त आ गया है। कहा जा रहा है अब इससे बढ़िया वक्त मोदी और शाह को नहीं मिलेगा। दोस्तों जब योगी के हटाने की बात की जाती है तो बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं वो बचाव में क्या कहते हैं कि मीडिया माहौल बना रहा है, सोशल मीडिया वाले माहौल बना रहा है, सोशल मीडिया वाले माहौल बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमने आपको एबीपी न्यूज़ की ये खबर भी दिखाई, इसमें साफ तौर पर चर्चा हो रही है, बताया जा रहा है कि अब बहुत कम दिन बचे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या योगी को हटा पाएंगे अमित शाह और मोदी?
गुजरात लॉबी इतनी ताकतवर हो गई है कि अब योगी की ही सीएम पद से छुट्टी हो जाएगी? दोस्तों, आप लोग इस सवाल को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।